बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे हैं। वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में उनके देश लौटने पर ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के करीब 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। दरअसल रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए साल 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। इसी बीच वो इलाज के बहाने लंदन गए और वहीं रहने लगे। अब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। वहां अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले वहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तारिक रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। इसे लेकर बीएनपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दरअसल तारिक रहमान गुरुवार की दोपहर को बांग्लादेश एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे से 300 फीट रोड पहुंचा। सेना और पुलिस की गाड़ियां काफिले के आगे और पीछे तैनात दिखी, जबकि सुरक्षाकर्मी भी काफिले के साथ साथ चल रहे थे। इस दौरान लोगों का हुजूम भी उनके साथ साथ चलता दिखा। 300 फीट रोड पर आयोजित स्वागत समारोह में तारिक रहमान ने भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी यही इच्छा है कि बांग्लादेश का हर आदमी सुरक्षित रहे। उन्होंने सभी से हिंसा से बचने और मिलकर देश के निर्माण में योगदान देने को कहा। तारिक ने अपने भाषण में लोगों से अपील करते हुए कहा, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हों या बच्चे, बांग्लादेश की शांति और गरिमा को बनाए रखना हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। वहीं बांग्लादेश चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। तारिक जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, वर्किंग चेयरमैन है, उसकी वापसी खालिदा जिया का बेटा, इसकी रिटर्न से मेरे ख्याल से अगर ये सत्ता में आता है या इनकी पार्टी डोमिनेट करके आती है, कुछ बेहतर इंपैक्ट होगा भारत बांग्लादेश रिश्तों में, क्योंकि ये थोड़ी मेरे ख्याल से मैच्योरिटी से काम करेगा, थोड़ा स्टेट्समैन लाइक रहेगा। और इन एनी केस कोई भी बांग्लादेश की सरकार आएगी उसको इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। ओके, अब बीएनपी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है। ओके, इंडिया की हेजिमोनी नहीं चाहते, इंडिया से कल्चरल लिंक्स नहीं चाहते, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्ट इस्लामिक, जमात हार्ड इस्लामिक जाती है, राइट। तो इस सब के चलते ये अपना एंटी इंडिया स्टांस रखेगा ही ऑल्सो, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टांस रखना ही सबकी एडवांटेज है। हर एक को इलेक्शन में वो तो रखना ही है, एंटी हसीना और एंटी इंडिया, तो वो भी एंटी इंडिया रखेगा। परंतु आई होप, मेरे ख्याल से इतना डार्क, इतना धमकियों भरा जैसे जमात और स्टूडेंट कुछ लीडर्स दे रहे हैं कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे, चिकन नेक को, ये उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देगा मेरे विचार से। बट यस, वेरी मच एंटी इंडिया रखेगा कि हमें इंडिया की हेजेमोनी से अलग होना है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो ठीक है, अपने देश को ठीक ठाक चलाएं, भारत में इंटरफेयर ना करें, हम यही चाहते हैं। माइनॉरिटीज के साथ उस पर एक्शन लें, यस, उस पर इंडिया इंसिस्ट करेगा।